आज मैं तुम्हें एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका एंडिंग समझने के बाद तुम लिटरली पूरी मूवी को दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ये स्टोरी है एक ऐसा आर्टिस्ट की जो पेंटिंग्स नहीं, रियलिटी फोर्ज करता है। उसकी फेक करेंसी इतनी डेंजरस होती है कि गवर्नमेंट भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट फेक नोट्स नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और ट्रस्ट मी, लास्ट 15 मिनट में जो रिवील होता है उसके बाद तुम्हारा दिमाग लिटरली हैंग हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस मूवी का एक्चुअल जीनियस उसके क्लाइमैक्स में छुपा हुआ है। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्टली स्टोरी पर। और आज की ये स्टोरी एक ऐसे आर्टिस्ट की है जो सिर्फ पेंटिंग कॉपी नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करके रख देता है। उसकी फेक करेंसी इतनी परफेक्ट होती है कि गवर्नमेंट मशीन्स भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती और उसे असली मान लेती हैं। लेकिन मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट फेक नोट्स नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि वो सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और बिलीव मी, मूवी का एंडिंग तुम्हारा दिमाग कंप्लीटली उल्टा कर देगा। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, अगर तुम्हें माइंड बेंडिंग थ्रिलर, साइकोलॉजिकल मूवीज और डार्क मिस्ट्री एक्सप्लेनेशन पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मूवीज एक्सप्लेन नहीं करते, उनके हिडन मीनिंग्स और साइकोलॉजिकल डिटेल्स भी ब्रेक डाउन करते हैं। अब चलो शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस इंटरोगेशन रूम से। वहां एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम होता है ली मान। वो इंजर्ड कंडीशन में होता है और पुलिस ऑफिसर्स उससे कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। पुलिस को लगता है कि ली मान एक डेंजरस इंटरनेशनल काउंटरफिट गैंग का मेंबर है। ये गैंग दुनिया भर में फेक करेंसी क्रिएट करता है। और लेकिन उसका रियल मास्टरमाइंड एक मिस्टीरियस आदमी होता है जिसे सब पेंटर के नाम से जानते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि किसी ने भी पेंटर का असली प्लेस प्रॉपरली नहीं देखा। पुलिस के पास सिर्फ वैग डिस्क्रिप्शंस होते हैं। इंटरोगेशन ऑफिसर ली मान से पेंटर की आइडेंटिटी जानने की कोशिश करते हैं। इनिशियली ली मान कुछ नहीं बोलता, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। और यहीं से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ली मान एक टैलेंटेड पेंटर होता है। उसके अंदर टैलेंट बहुत होता है, लेकिन सक्सेस बिल्कुल नहीं मिलती उसको। उसकी पेंटिंग्स बिकती ही नहीं है और वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। उसके पास रेंट देने के पैसे भी मुश्किल से होते हैं। इसी बीच हम एक फेमस फीमेल आर्टिस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है युन मान। ली मान सीक्रेटली उससे मोहब्बत करने लगता है, लेकिन युन सक्सेसफुल होती जा रही होती है और ली मान उसके सामने खुद को लूजर फील करता है। उसके अंदर जेलसी, इनसिक्योरिटी और फ्रस्ट्रेशन कंटिन्यूअसली ग्रो होने लगती है। वो समझने लगता है कि दुनिया ओरिजिनलिटी से ज्यादा सक्सेस को इम्पोर्टेंस देती है। एक दिन ली मान की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में होता है जब कुछ क्रिमिनल्स उसे धमकाने लगते हैं। तभी एक मिस्टीरियस आदमी एंट्री लेता है। ये आदमी कामली सिचुएशन को कंट्रोल करता है। उसके अंदर बिल्कुल फियर नहीं होता। वो डेंजरस क्रिमिनल्स को इतनी आसानी से हैंडल कर लेता है कि ली मान शॉक में रह जाता है। यही आदमी होता है पेंटर, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो की शुरुआत में करा था। पेंटर लीमान की आर्ट वर्क ऑब्जर्व करता है और इंस्टेंटली समझ जाता है कि लीमान एक जीनियस कॉपी आर्टिस्ट है। वो लीमान को एक ऑफर देता है। वो कहता है तुम ओरिजिनल आर्टिस्ट नहीं बन पाए, लेकिन दुनिया के सबसे बेस्ट फोर्जर जरूर बन सकते हो। लीमान इनिशियली हेजिटेट करता है, लेकिन डेस्परेशन और फेलियर की वजह से वो पेंटर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। और यहीं से उसकी क्रिमिनल जर्नी स्टार्ट होती है। पेंटर ली मान को एक हिडन अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले जाता है।
बाहर से वो जगह कंप्लीटली अबैंडन्ड लगती है, लेकिन अंदर एक मैसिव इलीगल काउंटरफिट ऑपरेशन चल रहा होता है। वहां प्रिंटिंग एक्सपर्ट्स, आर्म्ड गार्ड्स और केमिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहे होते हैं। करोड़ रुपयों की फेक करेंसी वहां पे पड़ी होती है। लेईमान स्लोली रियलाइज करता है कि ये कोई नॉर्मल गैंग नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का ऑपरेशन चल रहा है इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में। पेंटर का गोल सिंपल होता है, परफेक्ट फेक करेंसी बनाना। ऐसी फेक नोट्स जो असली से भी ज्यादा परफेक्ट लगे। ली मान का काम होता है माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स को रेप्लिकेट करना, और धीरे धीरे रिवील होता है कि उसकी कॉपिंग स्किल्स ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल लेवल की हैं। वो ब्रश टेक्सचर, इंक पैटर्न और टाइनी सिक्योरिटी डिटेल्स तक परफेक्टली कॉपी कर लेता है। पेंटर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और ऑपरेशन रैपिडली सक्सेसफुल होने लगता है। लेकिन काउंटरफिट ऑपरेशन में एक मेजर प्रॉब्लम होती है। करेंसी प्रिंट करने के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी इंक चाहिए होती है। वो इंक लीगली अवेलेबल नहीं होती, और उसके बिना फेक नोट्स कंप्लीट नहीं बन सकते। इसलिए पेंटर एक डेंजरस मिशन प्लान करता है। गैंग फॉरेन कंट्री ट्रेवल करती है ताकि हेवीली गार्डेड फैक्ट्री से वो स्पेशल इंक स्टील कर सके। ये मूवी के मोस्ट इंटेंस सीक्वेंसेस में से एक होता है। पेंटर और उसकी टीम सीक्रेटली फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं। सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड होता है, सिक्योरिटी सिस्टम्स डिसेबल किए जाते हैं, गार्ड्स साइलेंटली एलिमिनेट किए जाते हैं। ली मान कंटिन्यूसली नर्वस होता है क्योंकि वो नेचुरली वायलेंट आदमी नहीं होता है, और ना ही उसने अपनी जिंदगी में कभी वायलेंस करा होता है या देखा होता है। लेकिन पेंटर बिल्कुल इमोशनलेस आदमी था। उसके लिए सब कुछ सिर्फ बिजनेस ही बिजनेस होता है। फाइनली टीम सक्सेसफुली स्पेशल इंक को चुरा लेती है, पर एस्केप करने के टाइम सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वहां पर गन फाइट स्टार्ट हो जाती है। पेंटर इंसेनली डेंजरस फाइटर प्रूव होता है। वो कामली एनिमीज को एलिमिनेट करता रहता है। ली मान उसकी ब्रूचुअलिटी देखकर जेन्युइनली डरने लगता है। अब काउंटरफिट ऑपरेशन और भी बड़ा होता जा रहा था। गैंग दुनिया भर में फेक करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करती है। उनकी नोट्स डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं। मीनवाइल ली मान अपनी जिंदगी की सबसे लग्जूरियस लाइफस्टाइल को एंजॉय करने लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी मेंटली अनस्टेबल होने लगता है। उसे गिल्ट फील होता है, और सबसे ज्यादा पेन उसे तब होता है जब यून को देखता है, क्योंकि यून जेन्युइन टैलेंट और होनेस्टी की वजह से सक्सेसफुल बन जाती है, जबकि ली मान एक क्रिमिनल बन जाता है और वो क्राइम की वजह से ही रिच बनता है। एक नाइट पेंटर ली मान के साथ कन्वर्सेशन करता है। वो कहता है कि दुनिया ओरिजिनलिटी की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करती। लोग सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को ही पूछते हैं। पेंटर का मानना होता है कि अगर कॉपी परफेक्ट हो तो दुनिया उसे ओरिजिनल ही मान लेती है। ये आइडियोलॉजी ली मान के दिमाग को डीपली प्रभावित कर देती है, लेकिन साथ ही साथ उसका फियर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि पेंटर ग्रेजुअली और डेंजरस और अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा होता है। इंटरपोल और पुलिस एजेंसीज फाइनली गैंग के क्लोज पहुंचने लगते हैं। मल्टीपल रेड्स कंडक्ट की जाती है। गैंग के कुछ मेंबर्स पकड़े जाते हैं तो कुछ मार दिए जाते हैं। पेंटर रियलाइज करता है कि अब उन्हें डिसअपियर होना पड़ेगा, लेकिन इस पॉइंट पर ली मान ऑपरेशन लीव करना चाहता होता है। वो नॉर्मल लाइफ चाह रहा होता है और सीक्रेटली यून के साथ फ्यूचर इमेजिन करता है, लेकिन पेंटर किसी को इजीली एग्जिट नहीं करने देता। एक डील के दौरान धोखाधड़ी हो जाती है। दूसरे क्रिमिनल उनकी गैंग को डबल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेंटर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। सडनली ब्रूटल शूटआउट स्टार्ट हो जाता है। पेंटर कंप्लीटली मॉन्स्टर मोड में आ जाता है। वो भी बिना किसी हेजिटेशन रूम के हर आदमी को
एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। किसी को वो हेडशॉट मार देता है, तो किसी को क्लोज रेंज में ही मार देता है। ली मान कॉर्नर में खड़ा ये सब देख रहा होता है और उसके फेस पर प्योर खौफ क्लियरली विजिबल होता है। उसे पहली बार रियलाइज होता है कि पेंटर सिर्फ इंटेलिजेंट क्रिमिनल नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकली ब्रोकन किलर है। पुलिस फाइनली ली मान और पेंटर के क्लोज आ जाती है। केओस के बीच दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां इंटेंस चेस सीक्वेंस होता है। पुलिस हर जगह होती है, लेकिन पेंटर फिर भी बिल्कुल काम रहता है, जैसे उसने ऑलरेडी हर मूव कैलकुलेट कर रखा हो। एस्केप के दौरान मल्टीपल ऑफिसर्स इंजर्ड हो जाते हैं और फाइनली लगता है कि पेंटर मर गया, लेकिन बॉडी प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाती और यही चीज फ्यूचर ट्विस्ट की फाउंडेशन बन जाती है। मूवी वापस से इंटरोगेशन रूम में आती है। पुलिस ऑफिसर्स ली मान की स्टोरी सुन चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि अब पेंटर की फाइनली आइडेंटिटी मिल ही जाएगी। ली मान एक स्केच बनाता है। पुलिस उस स्केच को डाटाबेस में सर्च करती है। शॉकिंगली एक ऑर्डिनरी आदमी का मैच मिल जाता है। पुलिस उस आदमी को ट्रैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर धीरे धीरे रियलाइज करता है कि ली मान की स्टोरी में मल्टीपल इनकंसिस्टेंसीज हैं। कुछ डिटेल्स लॉजिकली मैच ही नहीं कर रही होती और तब मूवी का बिगेस्ट रिवील होता है। एक्चुअली पेंटर का नाम का मास्टरमाइंड शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो स्टोरी ली मान सुना रहा था वो पार्शियली फैब्रिकेटेड थी। रियलिटी में ली मान खुद ही ऑपरेशन का रियल मास्टरमाइंड होता है। उसने अपनी इनसिक्योरिटीज और फेलियर को हाइड करने के लिए पेंटर नाम का एक इमेजिनरी पावरफुल पर्सनालिटी क्रिएट किया होता है। ये रिवील पूरी मूवी को कंप्लीटली उलट पलट करके रख देता है। ऑडियंस रियलाइज करती है कि हम जो कुछ देख रहे थे वो एक अनरियलाइबल नरेशन था। लीमान जो आदमी था वो एक वीक और इनसिक्योर आर्टिस्ट से स्लोली डेंजरस मैनिपुलेटर बन चुका था। उसने रेस्पेक्ट और कंट्रोल पाने के लिए एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट की। पेंटर एक्चुअली वो वर्जन था जो लीमान खुद बनना चाहता था। पेंटर की जो इमेज थी वो थी कि वो बेखौफ, दमदार और रुक ना सके, कोई रोक ना सके, ऐसा बंदा था। यानी एंटायर मूवी में ली मान इनडायरेक्टली खुद ही की स्टोरी सुना रहा होता है और इसी वजह से ऑडियंस भी रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच कंफ्यूज रह जाती है। मूवी जो है एंड होती है एक डार्क साइकोलॉजिकल नोट पर। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग सिर्फ काउंटरफिट मनी की स्टोरी नहीं है, ये आइडेंटिटी, ऑब्सेशन, इनसिक्योरिटी और सेल्फ वर्थ की स्टोरी है। एक ऐसा आदमी की स्टोरी जो ओरिजिनल बनना चाहता था, लेकिन दुनिया ने सिर्फ उसे कॉपी बना दिया। और हॉनेस्टली मूवी का सबसे जीनियस पार्ट ये है कि एंडिंग के बाद भी ऑडियंस एग्जैक्टली श्योर नहीं होती कि सच क्या था और झूठ क्या। क्योंकि कभी-कभी सबसे डेंजरस झूठ वो होता है जो इंसान खुद को बोल के रखता है। और हॉनेस्टली इसी चीज की वजह से प्रोजेक्ट गुटनबर्ग एक नॉर्मल क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस बन जाती है। मूवी का सबसे जीनियस पार्ट ये है कि ऑडियंस लास्ट तक श्योर ही नहीं हो पाती कि रियलिटी क्या थी और इमेजिनेशन क्या। और इसी कंफ्यूजन की वजह से इसका क्लाइमैक्स इतना पावरफुल फील होता है। अगर तुम्हें ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग एक्चुअल पेंटर कौन हो सकता है भला। और कमेंट्स में जरूर बताना ये चीज, क्या लीमान सच बोल रहा था या पूरी स्टोरी उसके दिमाग का एक इल्यूजन थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और भी माइंड बेंडिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस यहाँ रेगुलरली आती रहती है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और ज़रूर एक कमेंट छोड़ के जाएँ।